एक ऐसा पहाड़ जहां आप जो मांगे फौरन मिल जाता है, लेकिन कीमत आपकी जिंदगी से वो चीज गायब हो जाती है जिसकी बगैर आप कुछ भी नहीं। एक आदमी ने सिर्फ सुकून मांगा और इसे याद ही नहीं रहा कि वो बेचैन क्यों था। दूसरी ख्वाहिश में इसे दौलत मिली और बदले में अपनी माँ का चेहरा खो दिया। सोचें, अगर आप वहां जाएं तो आप क्या खोएंगे या पहले ही खो चुके हैं। शमाल के एक दूर दराज इलाके में जहां बादल जमीन को छूते हैं और दरख्त सदियों पुराने राज अपने अंदर दफन किए खड़े हैं, वहां एक पहाड़ है जिसे लोग खामोश पहाड़ कहते हैं। अजीब बात यह है, इस पहाड़ के बारे में कोई खुलकर बात नहीं करता, ना कोई इसे नक्शों में दिखाता है, ना सयाह वहां जाने की हिम्मत करते हैं। लेकिन जो लोग वहां गए हैं वो वापस जरूर आए हैं, मगर पहले जैसे नहीं। अहमद एक आम सा इंसान था, मगर इसके अंदर एक गैर मामूली खला था। जिंदगी में सब कुछ था, नौकरी, घर, लोग, लेकिन सुकून नहीं था। एक रात इसने एक बूढ़े शख्स को सड़क किनारे बैठे देखा, आंखों में अजीब चमक, जैसे वो सब कुछ जानता हो। बूढ़े ने बगैर अहमद के पूछे कहा, तुम जो ढूंढ रहे हो वो इस दुनिया में नहीं है। अहमद चौंक गया, आपको कैसे पता? बूढ़ा मुस्कुराया, क्योंकि मैं वहां जा चुका हूं जहां हर ख्वाहिश पूरी होती है। अहमद के दिल की धड़कन तेज हो गई। कहाँ? बूढ़े ने सिर्फ एक जुमला कहा, खामोश पहाड़, और फिर जैसे वो कभी था ही नहीं, गायब हो गया। अगले ही दिन अहमद ने इस पहाड़ को ढूंढने का फैसला कर लिया था। लोगों ने उसे रोका, वो जगह अच्छी नहीं है, जो जाता है वो कुछ खो देता है। लेकिन अहमद के अंदर एक जिद थी, खोने की, वैसे भी क्या है मेरे पास। यही सोच इसे की सबसे बड़ी गलती थी। 3 दिन के सफर के बाद वो आखिरकार वहां पहुंच गया। पहाड़ वाकई खामोश था, हवा भी जैसे वहां आहिस्ता आहिस्ता चलती थी, परिंदे आवाज नहीं करते थे और दरख्त जैसे सांस रोके खड़े थे। अहमद को अजीब सा सुकून महसूस हुआ और साथ ही एक हल्का सा खौफ भी। जैसे ही वो पहाड़ के करीब गया, इसके जहन में एक ख्याल आया, काश मुझे वो सुकून मिल जाए जिसकी मुझे हमेशा तलाश रही। अचानक एक ठंडी हवा इसके इर्द गिर्द घूमने लगी और अगले ही लम्हे अहमद के दिल में एक गहरा सुकून उतर गया, ऐसा सुकून जो इसने कभी महसूस नहीं किया था। वो मुस्कुराया, ये वाकई काम करता है। लेकिन इसी लम्हे कुछ अजीब सा हुआ। इसे याद नहीं रहा कि वो सुकून क्यों चाहता था। अहमद ने इस बात पर ज़्यादा गौर नहीं किया। वो आगे बढ़ा और अब इसके अंदर एक नई ख्वाहिश पैदा हुई, काश मेरे पास बहुत सा पैसा हो। फिर वही हुआ, हवा चली और इसके सामने सोने के सिक्के बिखर गए। अहमद हैरान रह गया, लेकिन इस बार इसके साथ कुछ और हुआ। इसने अपनी माँ का चेहरा याद नहीं रहा। वो रुक गया, ये क्या? ये याद करने की कोशिश की, लेकिन जहन खाली था। अब अहमद को समझ आने लगा था, ये पहाड़ देता ज़रूर है, मगर कुछ ले भी लेता है, और वो चीज़ वही होती है जो सबसे ज़्यादा कीमती हो। अहमद के अंदर एक जंग शुरू हो गई, क्या मैं वापस चला जाऊं या एक आखिरी ख्वाहिश और मांग लूं? यही वो लम्हा था जहां ज़्यादातर लोग हार जाते हैं। अहमद ने आंखें बंद की और कहा, मैं सच जानना चाहता हूँ, ये पहाड़ असल में है क्या? चंद लम्हे खामोश रही, फिर ज़मीन हिलने लगी। पहाड़ के अंदर से एक आवाज़ आई, गहरी, भारी और खौफनाक, तुमने वो मांगा है जो कोई नहीं मांगता। पहाड़ ने कहा, मैं तुम्हारी ख्वाहिशात पूरी नहीं करता, मैं तुम्हारी आजमाइश लेता हूँ। हर ख्वाहिश के बदले मैं तुमसे तुम्हारी पहचान का एक हिस्सा ले लेता हूँ। आखिर में जब तुम्हारे पास सब कुछ होगा, तुम खुद नहीं रहोगी। अहमद का दिल बैठ गया। तो जो लोग यहाँ आते हैं, पहाड़ ने जवाब दिया, वो सब कुछ पा लेते हैं मगर खुद को खो देते हैं। अहमद ने जल्दी से सोचा, मैंने क्या खोया है? सुकून के बदले इसने अपनी बेचैनी खो दी, पैसे के बदले इसने अपनी माँ की याद खो दी, और अब अगर वो एक और ख्वाहिश मांगता तो शायद वो खुद को ही खो देता। अहमद ने फौरन भागने का फैसला किया। वो पीछे मुड़ा और दौड़ना शुरू कर दिया, लेकिन पहाड़ जैसे इसे जाने नहीं देना चाहता था। हर कदम भारी हो रहा था, हवा तेज हो रही थी और आवाज़ गूंज रही थी, तुम खाली हाथ नहीं जा सकते। पहाड़ ने कहा, अगर तुम जाना चाहते हो तो तुम्हें एक आखिरी चीज छोड़नी होगी। अहमद रुक गया। क्या? आवाज़ आई, तुम्हारी सबसे कीमती चीज़। अहमद ने सोचा, अब इसके पास बचा ही क्या है, और फिर इसे एहसास हुआ, इसके पास
अब भी एक चीज़ बाकी है, इसकी पहचान, इसका वजूद। यही वो लम्हा था जहाँ कहानी बदलती है। अहमद ने आंखें बंद की और कहा, मैंने कुछ नहीं चाहता, ना ख्वाहिश ना कीमत, मैं बस खुद को वापस चाहता हूँ। अचानक सब कुछ रुक गया, हवा खामोश हो गई, पहाड़ साकत हो गया और अहमद अचानक खुद को पहाड़ के बाहर खड़ा पाया। ना सोना ना सुकून ना कोई जादू, लेकिन इसके जहन में एक चीज़ वापस आ गई थी, इसकी माँ का चेहरा। कुछ जगह हमें सब कुछ देकर भी खाली कर देती हैं और कुछ फैसले हमें खाली होकर भी मुकम्मल बना देते हैं। और अब सवाल यह है, अगर आप अहमद की जगह होते तो क्या आप पहले ख्वाहिश मांगते या नहीं? मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। शुक्रिया।